कि जो नौकरी की तलाश में इधर-उधर इंटरव्यू के लिए जाता रहता, पर काम न मिलने पर बहुत परेशान था। किसी तरह एक नौकरी मिल जाए इस उठापटक में रहता। आज उसका एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे, जबकि उसको 200 रुपये की ज़रूरत थी। सुबह होते ही वो तैयार होकर अपनी फ़ाइल लेकर निकला। अब उसके पास जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए किसी से लिफ्ट ले पैदल जैसे-तैसे चिलचिलाती धूप में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई उसका पहचान वाला उसको मिल जाए, जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंचा जा सके। पर काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी उसको कोई नहीं दिखा, जिससे उसको घबराहट होने लगी। क्या करूँगा, यह सब सोचते-सोचते वो पास के मंदिर पर जा पहुंचा, दर्शन किए और सीढ़ियों पर जा बैठा। वहीं सीढ़ियों पर एक फ़कीर बैठा था, वो भी वहीं बैठ गया। उस फ़कीर के कटोरे पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें उसकी जेब से ज़्यादा पैसे थे। फ़कीर उसको देख रहा था और उसकी हालत समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? वो उस फ़कीर की तरफ मुस्कुराता है और बोलता है, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। यह सुनकर वो चौंक गया और सोचने लगा, उसे कैसे पता चला मेरी ज़रूरत? उसने कहा, क्यों, आपको भी तो ज़रूरत होगी। फ़कीर गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? आप तो दिन भर मांग के कमाते हो। उसने फ़कीर का पक्ष रखते हुए कहा। फ़कीर हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं, मैं कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं, मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। फ़कीर बताता, वो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? फ़कीर ने कहा, ज़रूरतमंदों की मदद करने। यह कहकर वो हंसने लगा। उसका मुंह देखता रह गया। फ़कीर ने 200 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और बोला, जब हूँ तब लौटा देना। उसने उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ और सिलेक्शन भी। वो बहुत खुश होता है और मंदिर पर वापस आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूँ। जब वह मंदिर पहुँचा, सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। उसने भीड़ के अंदर घुस के देखा, वहीं फ़कीर मरा पड़ा था। वो देखता रह गया। उसने वहाँ पर लोगों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो फ़कीर किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। वो हैरानी से उस फ़कीर को देख रहा था और सोचता, अपनी दवाइयों के पास पैसे वो मुझे दे गया, जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। उसने पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। पर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे। वो सोच रहा था, वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, वो मेरा भगवान। वरना आज कहाँ कोई किसी की मदद करता है, इसलिए कब कहाँ भगवान किस रूप में मिल जाए, यह कोई नहीं जानता।